अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरे चैनल ऑनलाइन टीचर में आप लोगों का खुश आमदीद। सो आज मैं दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ। जिन लोगों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने लिंक्डइन के बारे में बताया था और गूगल शीट के बारे में बताया था और गूगल शीट क्या होती है और सब कुछ। तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जो फ्रीलांसिंग का कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं अपना। तो आपके पास फ्रीलांसिंग करने के लिए कोई भी स्किल्स होनी चाहिए। कोई भी छोटी से छोटी स्किल से लेके बड़ी से बड़ी स्किल्स, कोई भी स्किल्स आपके पास हों जिस पे आप काम कर सकें, लेकिन वो स्किल्स आईटी से रिलेटेड हों। सो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि गूगल शीट किस तरह से क्रिएट करते हैं और लिंक्डइन की प्रोफाइल किस तरह से बनाते हैं। सो आपको एक दफ़ा मैं फिर बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ गूगल ऐप्स में आते हैं। यहाँ पे आके हम ड्राइव में जाते हैं। ये लेक्चर्स और जो वीडियोस हैं ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए हैं जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और ये एक कंप्लीट कोर्स होगा जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की जाएगी। किसी को भी कोई क्वेश्चन होगा तो हम उससे कमेंट्स में पूछ सकता है। सो हम ऐप्स में आके यहाँ से ड्राइव में आके न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम गूगल शीट पे क्लिक करेंगे और सिंपली हमारी शीट क्रिएट हो जाती है। ये एक्सेल शीट की तरह ही होती है गूगल शीट। लेकिन एक्सेल शीट क्या होती है कि वो ऑफलाइन शीट होती है, ये ऑनलाइन शीट होती है। उसमें डाटा हमें कुछ कुछ भी डाटा एंटर करना पड़ता है तो साथ के साथ सेव करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली सब कुछ सेव हो रहा होता है। सो सबसे पहले हम शीट को यहाँ पे नाम दे देते हैं, जैसे कोई भी नाम दे दें। हम इसको नाम देते हैं सैंपल, मैंने लास्ट टाइम भी जैसे दिया था। तो इसकी तरतीब होती है, वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लाइंट आपसे क्या डिमांड करता है, ठीक है। जो लीड जनरेशन का काम होता है उसमें ज़्यादातर क्लाइंट लीड ही जनरेट करवाता है। लीड कहाँ से जनरेट करवाते हैं, कैसे जनरेट करवाते हैं, ये सब मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। लीड जनरेशन बेसिकली होता क्या है वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। तो इस शीट की जो तरतीब होती है वो मैंने लास्ट टाइम वो भी बताई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम होता है, ठीक है, फिर लास्ट नेम होता है, फिर वेबसाइट होती है। वो आप अपनी मर्जी से कोई भी तरतीब दे सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर। तो मैंने ईमेल तक का आपको नहीं बताया था, आई थिंक सिर्फ वेबसाइट तक का बताया था। तो ईमेल का भी मैं आज आपको बताऊंगा कि किसी भी वेबसाइट की हम ईमेल किस तरह से एंटर करते हैं और उसका कॉन्टैक्ट नंबर। तो ईमेल जो होती हैं वो बेसिकली तीन तरह की होती हैं। एक बिजनेस ईमेल होती है, एक जेनेरिक ईमेल होती है, एक पर्सनल ईमेल होती है। बिजनेस ईमेल वो होती है जो कि कंपनी डोमेन पे बनी हुई, और पर्सनल ईमेल वो होती है जो कि लोकल सर्वर पे बनी हुई हो, जैसे @gmail.com, याहू, हॉटमेल और भी जितने भी लोकल सर्वर हैं। और जो कंपनी डोमेन होती है वो लाइक @linkedin.com, @facebook.com, ये बेसिकली कंपनीज ही है ना बड़ी बड़ी। तो इनकी डोमेन पे जो ईमेल होती है उसको हम बिजनेस मेल कहते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि लिंक्डइन क्या होता है और लिंक्डइन से हम लीड्स किस तरह से जनरेट करते हैं। तो लिंक्डइन बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का ही एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबके सब प्रोफेशनल होते हैं। यहाँ पे कोई फेक नहीं होता, सबके सब प्रोफेशनल लोग यहाँ पे होते हैं। सो सो लिंक्डइन पे हम करते क्या हैं बेसिकली, हम लीड जनरेट करते हैं। लीड किस तरह की जनरेट करते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स का क्राइटेरिया होता है। और क्लाइंट्स कहाँ से आते हैं, अपवर्क, फ्रीलांसर.com, फाइवर.com, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो अपवर्क ही करता हूँ। बिकॉज अपवर्क इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर अर्निंग। बिकॉज अपवर्क आपको एक तो हैंडसम अमाउंट देता है एज कंपेयर टू फाइवर, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आपको अप्लाई करने पे मिल जाते होते हैं। फाइवर पे तो ये होता है आप अपनी गिग बनाते हैं, फिर वेट करते हैं, क्लाइंट आता है और वो आपसे फिर बात करता है। अपवर्क पे क्या होता है कि क्लाइंट अपनी जॉब को पोस्ट करता है और आप उस पे जाके सिंपली बिड करते हैं। अगर आपको प्रपोजल अच्छा लग क्लाइंट को प्रपोजल अच्छा लगता है आपका, तो वो आपको डेफिनेटली रिप्लाई करता है। तो प्रपोजल का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से टाइप करते हैं। तो मैं सब कुछ आपको इसमें बताऊंगा कि हम किस तरह से ऑनलाइन का कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग का, फ्रीलांसिंग का। सो यहाँ पे आप कोई भी क्यूरी लगा सकते हैं, ये बेसिकली सर्च बार होती है। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी कि अगर क्लाइंट को सीईओ चाहिए होते हैं किसी भी कंपनी के, तो वो हमें कहता है कि एक एरिया दे देगा और मुझे कहेगा कि इस एरिया के सीईओ चाहिए। तो ये डिटेल में आप जाके मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें सब बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीईओ सर्च करते हैं और यहाँ पे हम पीपल्स में आ जाते हैं और लोकेशन लगा लेते हैं। जो क्लाइंट की लोकेशन होती है उस लोकेशन के रिलेटेड हम वो लोकेशन सेट कर लेते हैं।
ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं जो हमारी ईमेल्स के अंदर काम आते हैं। अभी तो ये सिर्फ एक ही टूल है, और बाकी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इंस्टॉलेशन होती है और उसका यूजेस क्या क्या होते हैं। सो जैसे हमने शीट में डाटा एंटर करना है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने हमें क्राइटेरिया दे दिया कि मुझे यूनाइटेड स्टेट के सीईओ चाहिए। मैंने इधर क्यूरी लगाई, सिंपल यूनाइटेड स्टेट के सारे सीईओज आ गए। मैंने यहाँ से एक सीईओ का डाटा उठाया, और उसको मैंने क्या करना है, गूगल शीट में जाके एंटर करना है। ये शीट बेसिकली लाइव शीट होती है। इस पे आप एट अ टाइम 3 से 4 लोग भी काम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। इस शीट की तरतीब भी मैंने बताई हुई है। सो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया, वेबसाइट ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होता है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए करनी है। अब हमने यहाँ से क्या करना है कि अब मैंने आपको बताया था जो एक्सपीरियंस में पहली पहली उसकी कंपनी होती है, उस कंपनी में वो करंटली काम कर रहा होता है। सो ये हमारे पास, अच्छा सॉरी, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना भूल गया, और वो हमने यहाँ पे ऐड करना है कि वो किस कंपनी में, उसकी कंपनी का नाम क्या है, कंपनी नेम। जिस बंदे का हम डाटा एंटर कर रहे हैं उसकी कंपनी का नाम क्या है जिसमें वो काम करता है। तो यहाँ से हमारे पास उसकी कंपनी का नाम आ गया। ठीक है। और उसकी वेबसाइट ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर हमें चाहिए होगा। ये मैंने आपको नहीं बताया था, ये अब आपके लिए न्यू होगा। सो किसी भी कंपनी के वेबसाइट ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर हम किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्यूरी लगाएंगे, किसी भी एक पर्सन को ओपन करेंगे, उसका नाम ले लिया, उसके नीचे आएंगे अबाउट के अंदर, एक्सपीरियंस के अंदर। एक्सपीरियंस में जो पहली कंपनी होगी उसमें वो करंटली काम कर रहा होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रेजेंट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। बाकी यहाँ पे 2006 से 2009 तक यहाँ ख़त्म हो गया है, और लेकिन यहाँ पे 2009 से प्रेजेंट है। तो बेसिकली इस कंपनी में वो करंटली काम कर रहा है। तो हमने करना क्या है कि इस कंपनी को, इसकी जो कंपनी है, इसको हमने सिंपली सेकंड टैब में ओपन कर लेना है। सेकंड टैब में ओपन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप माउस पे राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर सकते हैं, और दूसरा आप कंट्रोल दबा के किसी भी चीज़ को प्रेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेकंड टैब में ओपन हो जाती है, लाइक दिस। ठीक है। अब ये कंपनी ओपन होगी, हमने इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लिया, वहाँ पे एंटर कर दिया। इसके अबाउट में आएंगे। अबाउट में आने के बाद हमें यहाँ से इसकी क्या मिल गई, वेबसाइट मिल गई। ठीक है। अब यहाँ से मेन लेक्चर आपका दूसरा शुरू होता है। यहाँ से हमने उसकी वेबसाइट का यूआरएल इसे कहते हैं, जो हमने कॉपी कर लिए, यहाँ से उठा के इधर पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने उसका ईमेल एंटर करना है और कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करना है। ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करने के लिए हमें डेफिनेटली उसकी वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा। सो दिस इज न्यू फॉर यू। जब हम किसी भी कंपनी की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसका ईमेल और उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है, अमूमन जो होता है वो उनके कॉन्टैक्ट अस के पेज में हमें मिल जाता है। अगर वहाँ पे हमें नहीं मिलता तो फिर हम क्या करते हैं, कंपनी का फेसबुक का पेज या उसका अबाउट या कुछ भी इस तरह का हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया हुआ, ना अबाउट में दिया हुआ है, ना ही उसके कॉन्टेक्टस के पेज में दिया होता है। बेसिकली इन दो ही पेजेस में होता है, अगर होता है तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, ये जो कंपनी है इसको हम सिंपल कॉपी करके और गूगल सर्च करा लेंगे। गूगल सर्च कराने के बाद यहाँ पे हमारे पास कंपनीज के कुछ सोशल प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, जैसे कि जूम इन्फो, लिंक्डइन, फेसबुक वगैरह वगैरह। ये कंपनी छोटी थी तो इसलिए इसका नहीं मिला। बड़ी कंपनीज जो होती हैं उनका फौरन मिल जाता है, छोटी कंपनीज का भी मिल जाता है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि छोटी कंपनीज का नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमें सिंपल एक कैप्चा क्लिक करना होता है। ये जूम इन्फो एक वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, जहाँ पे हमें कैप्चा क्लिक करना होता है। कैप्चा क्लिक करने के बाद वो हमें कुछ स्टेप्स देते हैं, उन स्टेप को हमने फॉलो करके उसको रिजोल्व करना होता है। बेसिकली ये एक पजल होती है, इस पजल को हमने रिजोल्व करना होता है। चलिए जी, पजल हमारी रिजोल्व हो गई, और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं कंपनी के जूम इन्फो के पेज पे। जूम इन्फो के पेज पे आके हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें उसका ईमेल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यहाँ पे हमारे पास उसका नंबर भी आ जाता है, एम्प्लॉय साइज भी आ जाता है, कंपनी के रेवेन्यूज भी, ईच एंड एवरीथिंग हमें जूम इन्फो पे मिल जाती है। ये तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बगैर साइन अप किए ही मिल जाती हैं। अदरवाइज जूम इन्फो जो है वो एक ऐसी वेबसाइट है जो पेड है। इसके बारे में मैं आपको एक लेक्चर में बताऊंगा लाजमी, इंशाल्लाह। सो यहाँ पे भी कंपनी का डाटा हमारे पास नहीं है।
तो हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ें आ गई हैं, तीन चीज़ें तो हमारे पास आ गई हैं, चार चीज़ें, वेबसाइट, कंपनी नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो इसी तरह आपने डिफरेंट कंपनीज को टच करना है और उनकी वेबसाइट से ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर निकालना है। मैं आपको किसी और कंपनी का निकाल के दिखाता हूँ जस्ट एन एग्जांपल के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कोई और ओपन कर लेते हैं। सेम एज इट इज़ आपने आना है उसके अबाउट के पेज में, सॉरी एक्सपीरियंस के पेज में, कंपनी का जो मेंबर होगा, यहाँ से हमने वेबसाइट निकालनी है और वेबसाइट पे जाके हमने उसका नंबर और ईमेल फाइंड करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे सम टाइम नंबर जो होता है हमें यहाँ पे भी मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो नंबर मैं एंटर कर रहा हूँ ये बेसिकली इस बंदे का नहीं है, इस बंदे का हमें नहीं मिला, तो हम इस लीड को यहाँ तक लिख के आगे यहाँ पे लिख देंगे N/A नॉट अवेलेबल, ठीक है। सॉरी मैं ये वेबसाइट के टैब में लिख रहा था। ठीक है, नॉट अवेलेबल। और यहाँ पे हमने अब इसका ईमेल भी एंटर करना है, नंबर तो हमें यहाँ से मिल गया, ईमेल एंटर करने के लिए उसकी वेबसाइट को हमें क्लिक करना पड़ेगा। वेबसाइट में आने के बाद हम यहाँ से इसके बिल्कुल एंड में आ जाएंगे। एंड में आने के बाद हम यहाँ से फेसबुक, ट्विटर का, सारे इंस्टाग्राम के और मतलब सारे इसके सोशल मीडिया के लिंक्स पड़े हुए हैं। तो हम यहाँ से सिंपली कॉन्टेक्टस के पेज में जाएंगे। कॉन्टेक्टस के पेज में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे इसके ईमेल्स पड़े हुए हैं, या जहाँ जैसे आप ये देख रहे हैं, टू रीच मेंबर ऑफ ऑनबोर्डिंग टीम ईमेल अस एट hello@, motivohealth.com, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, सिंपली कॉपी ईमेल एड्रेस इस तरह से भी कर सकते हैं और इसको सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना काम को फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल और नंबर आ गया हमारे पास। बाकी सारा डेटा ये पड़ा हुआ है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे मजीद टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आप लोगों का ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा। बाकी डाटा आपने यहाँ देखा कि ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम पड़ा हुआ है, यहाँ पे उसका कंपनी का नेम भी पड़ा हुआ है और यहाँ पे उसकी वेबसाइट भी पड़ी है। ये चीज़ें हमने उठा के यहाँ पे सिंपली पुट कर देनी है। ये आ गया हमारा नेक्स्ट स्टेप जिसमें हम ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसी स्टेप पे अगर आप फोकस करेंगे, आपने क्या करना है, 10 से 15 पहले आपने इस तरह से शीट बनानी है और उसको इस तरह से तरतीब देनी है जैसे मैंने दी हुई है। आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं और उसको आपने प्रैक्टिस के लिए 10-12 लीड्स करनी है। अब मैं शीट के बारे में आपको कुछ आइडियाज दे देता हूँ। शीट को सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब आप बहुत सारी लीड्स कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप इस पेज पे आ गए तो आपको नहीं पता चलता कि फर्स्ट नेम कहाँ था, लास्ट नेम कहाँ था, क्योंकि अभी तो हमने डाटा यहाँ तक एंटर किया ना। तो ये तो एक बेसिक डाटा है हमारे पास। जब हम लीड प्रॉपर जनरेट करते हैं तो उसका पर्सनल ईमेल भी लेते हैं, उसका नाम, उसके एड्रेस, उसके घर का एड्रेस, सब कुछ हमें इंटरनेट पे मिल जाता है। सब कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा कि हमें किस तरह से मिलता है। तो हमने सारा कुछ एंटर करना होता है। जब हम इसको नीचे करते हैं तो हम सम टाइम कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे हमने क्या चीज़ एंटर करनी थी, यहाँ पे क्या करना था। तो इस सिचुएशन में हम जो रो फर्स्ट होगी जहाँ पे हमने हेडिंग्स दी होती हैं, उन हेडिंग्स को हम क्या करते हैं, हम फ्रीज कर लेते हैं। फ्रीज करने का तरीका ये होता है कि आप व्यू में आते हैं, फ्रीज में आते हैं और यहाँ पे रो 1 की ऑप्शन को आप क्लिक करते हैं। तो अब ये क्या हो गया, फ्रीज हो गया। अब आप इसको जितना मर्जी स्क्रॉल डाउन करें, रो 1 आपकी फ्रीज रहेगी, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि हमने नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। बाकी जो है डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का भी, ताकि मैं उसका आंसर आपको जल्द से जल्द कर सकूं। और सेकंड थिंग ये कि मैं ये सारा काम जो करता हूँ मैं अपवर्क पे करता हूँ, ठीक है। ये तो बेसिक स्किल्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी काफ़ी स्किल्स हैं जो कि मैं अपवर्क के ऊपर करता हूँ। अपवर्क के अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, अपवर्क से क्लाइंट किस तरह से हम क्लाइंट गेन करते हैं, उससे बात किस तरह से करते हैं, चैट किस तरह से करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।